प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आपका एक बार फिर से आज की शाम स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये जिंदगी दिया है। मेरे साथ जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं हृदय से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रभु हम सबको अपनी आशीष से भरपूर करे। स्वर्गदूतों की उपस्थिति वास्तव में एक सच है और परमेश्वर के दूत निरंतर हमारी जिंदगी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। हम उसे इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम इस संसार की जिंदगी में हैं, लेकिन वो बातें जो हमें दिखाई नहीं देती वो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सांसारिक संसार में है और हमारी सीमाएं भी बहुत ही सांसारिक हैं। बिना पवित्र आत्मा के उन बातों को जानना असंभव है। आइए आज की आराधना में हम जाते हैं। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी महिमा के लिए, आपके हर एक उन बातों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमें एक मन, एक विचार और एक देह ही कर दें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन, 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 आमीन। आइए हम आराधना के गीतों में चलते हैं जो प्रभु ने मुझे दिया। और आज फिर मैं वो क्या तुम उस खुदा को देते हो महिमा, मिट्टी तो मिट्टी है वो क्या धन्यवाद करे। हम इस गीत को सुनेंगे अपने परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उस आराधना में चलते हैं। तुम उस खुदा को देते हो महिमा, क्या तुम उस खुदा को देते हो महिमा, क्या तुम उस खुदा को देते हो महिमा, क्या तुम उस खुदा को देते हो महिमा। आज का ये दिन आने वाला पल बीते जाएगा वो हर पल, आज का ये पल आने वाला पल बीते जाएगा वो हर पल। मिट्टी तो मिट्टी है क्या धन्यवाद करे, मिट्टी तो मिट्टी है क्या महिमा करे। आहा 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 क्या सोच रहा ये कल करूं,
कल क्या पता कल ना रहे, क्या सोच रहा ये कल करूं, कल क्या पता कल ना रहे, आज ही है जो तू करे, कल क्या पता तू ना रहे, क्या सोच रहा ये कल करूं, कल क्या पता कल ना रहे, आज ही है जो तू करे, कल क्या पता तू ना रहे, मिट्टी तो मिट्टी है क्या धन्यवाद करे, मिट्टी तो मिट्टी है क्या महिमा करे, आहा हा हा आहा हा हा आहा आहा हा हा आहा हा हा। क्या देख रहा दुनिया को तू, दुनिया तो वो जो छोड़ दे, क्या देख रहा दुनिया को तू, दुनिया तो वो जो छोड़ दे, कौन है तेरा ये तू न सो, वो है तेरा जो थाम ले, कौन है तेरा ये तू न सो, वो है तेरा वो थाम ले, मिट्टी तो मिट्टी है क्या धन्यवाद करे, मिट्टी तो मिट्टी है क्या महिमा करे, आहा आहा हा हा आहा हा हा आहा आहा हा हा आहा हा हा। क्या तुम उस खुदा को देते हो महिमा, क्या तुम उस खुदा को देते हो महिमा, आज का ये पल आने वाला पल बीत जाएगा वो हर पल, आज का ये पल आने वाला पल बीत जाएगा वो हर पल, मिट्टी तो मिट्टी है क्या महिमा करे, मिट्टी तो मिट्टी है क्या धन्यवाद करे, मिट्टी तो मिट्टी है क्या महिमा करे, मिट्टी तो मिट्टी है क्या धन्यवाद करे, आहा हा हा आहा हा हा आहा आहा हा हा आहा हा हा। क्या तुम उस खुदा को देते हो महिमा, मिट्टी तो मिट्टी है क्या उसका धन्यवाद करे, क्या वो कौन है जो उस परमेश्वर के सामने ये कह सकता है कि वो
कल की जिंदगी भी जीने वाला है, आने वाली जिंदगी भी जीने वाला है। इतनी अनिश्चितता की जिंदगी में रहने के बावजूद भी हमने अपने आप को क्यों नहीं बदला? अभी भी हमारे पास अवसर है ना, ये जिंदगी है। आपको लग रहा होगा कि ये स्वरदूतों के विषय में हमने एक बार जरूर प्रचार किया है, आप वो प्रचार देख सकते हो, स्वरदूतों की सुरक्षा। लेकिन आज पवित्र आत्मा मुझे उन रहस्यों की ओर लेकर जाना चाहता था कि जो वो बातें, ऐसी भी बहुत सी बातें हैं। आपको एक बात मैं बता दूं कि यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेवकाई केवल 3.5 वर्ष की है, केवल 3.5 वर्ष। और इन 3.5 वर्षों में वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने इतने सारे काम किए कि यदि उन सारे कामों को लिखा जाए तो इस संसार में वो नहीं समाएंगे। इसका मतलब यह है कि यदि परमेश्वर जो अनंत से अनंत तक है, उसकी बातें तो और भी अथाह है हमारे लिए, हमारी समझ से कहीं अलग पर है। और वो दुनिया जो हम देखते हैं वो वास्तविक वो दुनिया है जो संसार की है, जो मिट्टी है, जिस पर लूसीफर का अधिकार है। बड़े गौर से सुनिएगा, आज हम उन रहस्यों पे अंदर जाने वाले हैं जो स्वर्गदूतों के विषय में है। और ये इतना गहरा विषय है कि इसमें शायद 2 या 3 भाग भी लग सकते हैं, लेकिन आज जहां तक मुझे समय अनुमति देगा उस समय तक मैं पवित्र आत्मा की ओर से आपको उन जगहों तक लेकर जाऊंगा। पहली चीज ये कि जो संसार हमें जैसा दिखता है वो वास्तविक जीवन नहीं है। पहली चीज ये कि जो संसार हमें जैसा सुनाई देता है वो वास्तविक वो चीज नहीं है जो वास्तविक में हमारे लिए है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो आत्मिक है पूरी तरह से, और जहां ऊंचा सिंहासन और उस ऊंचे सिंहासन में महापवित्र परमेश्वर जो यहोवा यिरे है, जो सेनाओं का पवित्र परमेश्वर है, उसका सिंहासन है। और मुझे एक बात पवित्र आत्मा ने आज की शाम कहा कि जब यीशु मसीह की जिंदगी में 3.5 वर्षों में ही इतने कार्य हुए थे, इतने आत्मिक कार्य हुए थे कि जो इस संसार में भी ना समा सके, तो वो परमेश्वर जो अनंत से अनंत तक है उसके कार्य कितने ज्यादा हैं। इसका मतलब पवित्र शास्त्र केवल एक अंश मात्र है उस स्वर्ग की योजनाओं का, परमेश्वर के कार्य करने का, उतना ही कि इसका कुछ भाग ही, यदि एक वचन भी हमें पर्याप्त है उस संसार से, इस संसार से उस संसार तक पहुंचाने के लिए। बड़े भेदों का है। और ये जान लीजिए कि पवित्र शास्त्र बहुत थोड़ा सा ही अंश है, जो अधिकांश भागे बातें हमसे छुपी हुई हैं, इसलिए कि उन बातों को हमारे सामने तभी खोला जाएगा जब हम यरूशलेम के 12 फाटकों में वास्तविक रूप से अपनी आत्मा की अवस्था में उस नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। बहुत ही अधिक महिमा का स्थान, प्रकाशित वाक्य में जितनी महिमा बताई गई है, प्रकाशित वाक्य में जो वर्णन किया गया है, वो बहुत छोटा सा एक अंश है, ताकि आप उसे, उस सत्य को जान पाओ। वो केवल एक दर्शन है, एक दर्शन था, एक भाग था उन आने वाली बातों की, भविष्यवाणियों के पूरा होने का भाग, ताकि आप इतनी बातों को जान सके कि आप नए यरूशलेम की सच्चाई को जानो और उसे सत्य मानकर उसकी तैयारी करो और पवित्र परमेश्वर के उस साम्राज्य में प्रवेश कर सको। ये केवल टिकट को पाने का, उस रास्ते पर चलने का, यरूशलेम के 12 फाटकों में प्रवेश करने के लिए जितनी बातें आवश्यक थी उतनी बातों को भेद खोला गया है दर्शन के माध्यम से। वो वास्तविक चीजें, वास्तविक जगह पर वो नहीं जा पाया, परंतु उसने दर्शनों में पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें पितमुस टापू में यूहन्ना ने देखा था। इसका मतलब स्वर्ग और आत्मिक साम्राज्य बहुत अधिक विशाल और बहुत अधिक हमारे समझ से परे है। इसीलिए आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा हमसे ये कहता है कि वो जीवन, जो आत्मिक जिंदगी की बात अक्सर हम लोग करते हैं, वो इस संसारी की जिंदगी के साथ तो जी ही नहीं जा सकती। इसलिए मैं हर दिन ये आपके सामने कहता आ रहा हूं कि इस संसार की जिंदगी वो जिंदगी है ही नहीं जो आप वास्तव में सोचते चले जा रहे हो, आप अभी तक समझते चले जा रहे हो। ये वो जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने ये अद्भुत प्रकाशन आज की शाम मुझे दिया कि स्वर्गदूतों के विषय में हम जाने। आप में से बहुत स्वर्गदूतों को एक कल्पना समझते हैं, लेकिन नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 6 में पवित्र आत्मा दाऊद के माध्यम से, सुलेमान के माध्यम से ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। ये वो है जिसके पास इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धि थी, और वो व्यक्ति भी ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। स्वर्गदूत वो प्राणी है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये स्वर्गीय प्राणी है, लेकिन आप भी तो एक स्वर्गीय प्राणी हो, और इस
लिए आप बिल्कुल अलग हो कि परमेश्वर ने आपको एक संसार की देह दिया। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें से सबसे अलग आप बनाए गए हो, क्योंकि केवल मनुष्य होने के नाते मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप में भी है और उसकी समानता में भी है। मैंने ये बातें पहले भी प्रचार किया है कि एक विशेष चीज हमें मिली है, परमेश्वर का स्वरूप के साथ उसकी समानता में होना, उसकी समानता में होना। ये सबसे विशेष अधिकार है कि परमेश्वर ने अपनी समानता हमें दी है, अपनी बराबरी हमें दी है। यद्यपि उसने लूसीफर को भी अपनी बराबरी नहीं दिया, और लूसीफर जब उसकी बराबरी करना चाहा तो वो स्वर्ग से गिराया गया। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो, जब आप अपने आप को यीशु मसीह की देह में जोड़ते हो, तो आप परमेश्वर की समानता में पहले ही दे दिए गए हो। इसीलिए आपको समानता मिली है, आपको अधिकार मिला है, आपको उसका स्वरूप भी मिला है। आप परमेश्वर के बराबर स्थान रखते हो इस नाते कि जब आप यीशु मसीह की देह में अपने आप को शामिल करते हो, क्योंकि यीशु मसीह का वो सिंहासन पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ ही विराजमान है, और उसने अपना अधिकार कलीसिया अर्थात आपको और मुझे दिया है। यह स्वर्गीय भेद है जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे सामने आज की शाम खोलता है कि उसने हमें स्वरूप भी दिया और अपनी समानता भी दी, इसलिए हम विशेष है। इसलिए स्वर्ग के उन प्राणियों को जो स्वर्गदूत कहलाते हैं, और भी तरह के प्राणी हैं, बहुत तरह के प्राणी हैं। परमेश्वर का आत्मा जहां तक मुझे लेकर जाएगा इन स्वर्गदूतों के विषय में, हम उन जगहों तक जाएंगे। आज तो भाग 1 है, निश्चित तौर से जब भाग 1 है तो भाग 2 तो होना ही होना है। इसलिए पहली चीज यह है कि स्वर्गदूत वो स्वर्गीय प्राणी हैं जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर संदेश लेकर आते हैं और इस पृथ्वी की परिस्थितियों को पिता परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचाते हैं। कोई भी मनुष्य अभी पिता परमेश्वर के सिंहासन, उन स्वर्गीय स्थानों तक नहीं पहुंच सकता। आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। इसका मतलब यह नहीं होता कि वो चीजें नहीं है। यदि मैं साइंस की बात करूं तो एक परमाणु एक इतना छोटा सा तत्व है जो आंखों से नहीं दिखाई देता, और उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो भी आंखों से नहीं दिखाई देते। कुत्ते जिस स्थान तक देख सकते हैं, रात में अंधेरे में देख सकते हैं, हमारी आंखें वैसी नहीं देख सकती। वो बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनके कान इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो दूर तक और उन ध्वनियों को भी सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। चमगादड़ जो है एक अल्ट्रासाउंड को सुनता है, लेकिन हम उन चीजों को नहीं सुन सकते। इसका मतलब क्या है? जब इस संसार की चीजें भी ऐसी हैं जो हमारे द्वारा ना तो देखी जा सकती है, ना सुनी जा सकती है, ना सूंघी जा सकती है, ना महसूस करनी जा सकती है, परंतु उनका अस्तित्व इस संसार में है। जब इस संसार में भी ऐसी चीजें हैं जहां तक हमारी इंद्रियां पहुंच नहीं रखती, तो सोच लीजिए एक ऐसा स्थान जो आत्मिक और स्वर्गीय है, वहां तक हमारी शारीरिक क्षमताएं, हमारी पांचों इंद्रियों की वो क्षमताएं कहां तक पहुंच पाएंगी। और हम उसी का अस्तित्व मानते हैं जिसे हम देख सकते हैं, हम उसी का अस्तित्व मानते हैं जिसे हम सुन सकते हैं, हम उसी का अस्तित्व मानते हैं जो हमारे साथ सहभागिता करता है, एक चीज के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम महसूस करते हैं। लेकिन स्वर्ग तो एक आत्मिक जगह है, और स्वर्ग में निवास करने वाले वो प्राणी जो आपकी सेवा के लिए भी बनाए गए हैं, और परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए भी, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने सेवा टहल करने वाले वो प्राणी ही तो वो स्वर्गदूत हैं, जिनके विषय में पवित्र आत्मा आज हमें गहराइयों के साथ लेकर जाना चाहता है। स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहने वाले वास्तविक और वास्तविक प्राणी हैं। उनके पास शक्तियां हैं, उनके पास सामर्थ्य है, लेकिन मजेदार बात यह है कि मनुष्य होने के नाते परमेश्वर ने जो अधिकार आपको इस पृथ्वी पर भी दिया और उस स्वर्गीय स्थानों पर भी दिया, उन अधिकारों के अनुसार ये स्वर्गदूतों को आज्ञा देने का, उनसे काम लेने का, उनकी सुरक्षा को लेने का, उनसे वार्तालाप करने का, परमेश्वर की बातों को उनका माध्यम से सुनने और समझने का अधिकार सिर्फ आपको और मुझे है, सिर्फ आपको और मुझे। आप चाहो तो उन्हें महसूस भी कर सकते हो। वो बहुत सी बातों को हम भेदों के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा मुझे गिनती की किताब उसके 22वें अध्याय पर लेकर गया, और आज मैं वचन को ही आपके सामने विस्तृत रूप से रखने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले हम केवल वर्सेस की बात करते थे, लेकिन आप संपूर्ण घटनाएं पवित्र आत्मा हमारे सामने रखना चाहता है, ताकि हम उन स्वर्गदूत जैसे रहस्यमय प्राणी जो स्वर्ग के हैं उन्हें समझ सकें, क्योंकि वो आपकी सहायता के लिए इस संसार में आते और जाते हैं। इस संसार में अभी भी आपके लिए
आते और जाते हैं, अभी भी उन्हें आज्ञा है कि वो आपकी सेवा करें, अभी भी उन्हें आज्ञा है स्वर्ग से कि वो आपकी सुरक्षा करें, अभी भी उन्हें आज्ञा है कि आपकी प्रार्थनाओं को वो पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के तक अपने हाथों में उठाकर लेकर आए, अभी भी उन्हें आज्ञा है कि वो आपके पैरों को ऊपर उठाकर रखें ताकि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 91 के अनुसार आपके पैरों में ठेस ना लगे। बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण, ये दुनिया जैसे दिखती है वैसे है ही नहीं, और स्वर्ग जैसा है वैसा हम महसूस अभी नहीं कर पाते, लेकिन वो बातें जो हमारे चित्त में अभी नहीं समाई, इसका मतलब ये नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल सच है, सच है और सच है, और इसीलिए नया यरूशलेम भी सच है और सच है और सच है। और यदि नया यरूशलेम सच है तो नए यरूशलेम की सव्याटा हल करने वाले प्राणी जो स्वर्गदूत हैं, उनका अस्तित्व भी सच है। आइए गिनती की किताब उसके 22वें अध्याय में चलते हैं। बिलाम को एक अन्य जाति राजा ने इस्राएलियों को, जो परमेश्वर के अपने चुने हुए लोग थे, जिन्हें बड़ी भीड़ में से परमेश्वर ने चुनकर अपना संतान कहा था, जो याकूब को इस्राएल दिया था, उन्हें श्राप देने के लिए भेजा गया। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। किसके जाने के कारण? उस बिलाम के, जो परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग करना चाह रहा था। बिलाम के पास यह अधिकार था कि वो जो कहता था वो बातें हो जाती थी। ये कहने वाली बातें क्यों होती थी? क्योंकि बिलाम के पास भी एक ऐसे साम्राज्य की शक्ति थी जो इस संसार की नहीं है। वरना कोई मनुष्य यदि केवल कह दे तो एक पत्ता इधर से उधर ना खिले। कोई ये कह दे कि ये पत्थर का टुकड़ा यहां से उठकर वहां चला जाए, आप 1000 बार कहते रहे, नहीं होता। लेकिन कुछ व्यक्तियों के पास ये शक्तियां सामर्थ्य क्यों होती है? क्योंकि वो अंधकार की शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। वो अंधकार की शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जीभ में, जुबान में अधिकार और ताकत दोनों है। और केवल एक बात हुआ कि वो इस्राएलियों को श्राप देने के लिए निकल गया। लेकिन गिनती उसका 22वां अध्याय से 22 से 35 तक आज पवित्र आत्मा हमें लेकर जाएगा गहराइयों के साथ। गिनती 22 और उसका 22 से 35। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। ये अस्तित्व बतलाते हैं परमेश्वर के उन प्राणियों का जो इस संसार के नहीं थे। यदि वो संसार का होता तो बिलाम उसे देख पाता, यदि वो संसार का होता तो बिलाम उसे सुन पाता, यदि वो संसार का होता तो इस संसार में वो एक आयतन, एक अस्तित्व दिखाई देता। लेकिन वो उसे दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि बिलाम और उसका शरीर, उसकी क्षमताएं इस संसार की थी, और आपकी भी क्षमताएं इस संसार की है। जैसे बिलाम एक मनुष्य था वैसे आप और मैं भी एक मनुष्य हैं। जैसे बिलाम की आंखें मनुष्य की आंखों होने के कारण परमेश्वर के उस प्राणी को जो स्वर्ग से है उसे नहीं देख पाया, जैसे बिलाम के कान इस संसार के कान होने के नाते उस स्वर्गदूत की आवाज को, उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए। इसका मतलब वो स्वर्गदूत नहीं था, ये नहीं था। वैसे ही हजारों बार अब तक की आपकी जिंदगी में कितनी बार परमेश्वर का दूत आपकी सुरक्षा के लिए या आपको रोकने के लिए खड़ा हुआ है और आप उसे नहीं पहचान पाए हो। उनके अस्तित्व की शुरुआत भी होती है हाजिरा से, जहां हाजिरा निकाली गई और इश्माएल के विषय में दूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सबसे पहले उत्पत्ति की किताब में सबसे पहले बार जो स्वर्गीय प्राणी खड़ा हुआ वो हाजिरा के सामने था, जो इश्माएल की माता अर्थात अब्राहम की रखैल हुई। और परमेश्वर अब्राहम से किए गए वादे के अनुसार वो संदेश देने वाले प्राणी होते हैं, स्वर्गदूत होते हैं, उनका अस्तित्व होता है और वो संदेश देते हैं। क्या हुआ जब बिलाम के पास उसका मार्ग रोक कर खड़ा हो गया? यदि परमेश्वर यहोवा अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहे तो उसके दूत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भेजे जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और यदि आप परमेश्वर की संतान हो, यदि आप परमेश्वर के पहलौठे ठहराए गए हो, पहलौठे वो हैं जो बुलाए हुए के साथ चुने हुए भी हैं। अब पहलौठा आपके संसार की उत्पत्ति से नहीं है, क्योंकि हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति स्वर्ग के निर्माण और पृथ्वी के पुनर्निर्माण के साथ हो चुकी थी। लेकिन अब उनमें पहलौठा कौन होगा? जो बुलाए गए और जो बुलाने जाने के साथ चुने भी गए, और जिन्होंने अपने चुने जाने को सिद्ध किया, जैसे याकूब ने सिद्ध किया।
जैसे याकूब ने सिद्ध किया, एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार उसे बेच दिया मात्र संसार की कुछ चीजों में, वैसे ही परमेश्वर की बुलाहट और उसके चुने जाने को हम भी सौदा करते आ रहे हैं अपनी जिंदगी में। और जो पहलौठे का अधिकार, इस्राएल का अधिकार, अपनी प्रजा, अपनी संतान होने का अधिकार, हमने छोटी छोटी भोजन वस्तुओं, छोटी छोटी लालसाओं, छोटे छोटे कपड़ों, छोटी छोटी संपत्तियों, संसार की जिंदगी, रिश्तों के साथ सौदा करके अपना पहलौठा खो दिया। अभी भी वापस ले आइए यीशु मसीह में होकर, यह अधिकार आपके सामने है। गिनती उसका 22 और उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए उसके मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग 2 सेवक भी थे। और फिर क्या हुआ, एक अद्भुत बातें, वो जो मनुष्यों के नहीं दिखाई दे उस जानवर को दिखाई देने लगा। 23वां कहता है, उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई दिया। यह अस्तित्व है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत प्राणियों, इस संसार के प्राणियों को भी दिखाई देता है। इसका मतलब उनका अस्तित्व है, यह हमें नकारना होगा, हमें स्वीकार करना ही होगा। स्वर्गदूत एक ऐसे स्वर्गीय प्राणी है जो स्वर्ग से आते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की सुरक्षा को लेकर, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर, आपके न्याय को लेकर, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए और आपके आंसुओं को पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के तक ले जाने के लिए। क्योंकि एक ही ऐसा प्राणी है जो स्वर्ग से आना और जाना कर सकते हैं, वो वही होंगे जो स्वर्गीय प्राणी हैं। उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वो फिर से मार्ग पर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हो गया। वो चलने फिरने वाला प्राणी है, उसने अपना स्थान बदल दिया। पर्याप्त है कि वो कोई निर्जीव प्राणी नहीं है, अब उसने अपना स्थान बदला। इसका मतलब वो तलवारों लिए हुए परमेश्वर के आत्मिक हथियारों से लैस हुए वो प्राणी हैं, जिनके पास अधिकार भी है, ताकत भी है। और चूंकि वो इस संसार के नहीं, इसलिए उनकी सामर्थ और ताकत एक अद्भुत तरीके से बहुत बड़े अधिकार की है। उनकी समान सी तलवार जो है समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार रख सकती है। इतने बड़े सामर्थ्य प्राणी, ये चलते फिरते प्राणी हैं। इसका मतलब कहां से आता है ये भेद? इसी जगह से जो गिनती उसके 22 और 22 में है। जब वो मार्ग छोड़कर वो दाख की बारियों के पास गली में, जिसके दोनों बारी की दीवार था, वहां खड़ा हो गया। इसका मतलब वो जीवित प्राणी है। स्वर्गदूत जीवित प्राणी होते हैं और उसे देखकर यदि वो निर्जीव होती तो वो गधी अपना रास्ता नहीं बदलती। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकेत स्थान पर खड़ा हुआ। फिर से वो चलायमान है, वो आगे बढ़ा। परमेश्वर के दूत चलने फिरने वाले जीवित प्राणी हैं, उनमें जीवन है क्योंकि वो जीवन की जगह से आए हैं। इसलिए वो जीवन की जगह और जीवन के स्रोत से प्राणी आपकी जिंदगी को लेकर आ सकते हैं, आपकी जिंदगी को बचा सकते हैं, आपके जीवन को दे सकते हैं, आपको चलायमान बना सकते हैं, क्योंकि वो खुद चलायमान है। जहां ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी ना बाईं ओर, अब उसने ऐसा स्थान पकड़ लिया जहां से अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वो बहुत बुद्धिमान है। उनकी बुद्धिमानी इस संसार के बुद्धि से कहीं अलग, क्योंकि वो इस संसार के प्राणी नहीं, बुद्धि के स्रोत की जगह के हैं। ऐसे सामर्थी दूत, आइए ऐसे सामर्थी दूतों की गहराइयों में हम चलते चले जाएं। 27वां, वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क हुआ और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। और ये मुंह खोलने की सामर्थ कौन लेकर आया था? वही स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूतों के पास निर्जीव चीजों को, अनजानी चीजों को चलायमान करने के लिए उन्हें जुबान देने की ताकत और सामर्थ होती है। जब वो जानवरों को भी जुबान दे सकते हैं, तो क्या वो हमारी जुबान पर परमेश्वर के वचन को नहीं दे सकते? क्या वो हमारी जुबान पर उन प्रार्थनाओं को नहीं रख सकते? क्या वो हमें सही प्रार्थनाओं के बारे में नहीं बता सकते? क्या परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारी जुबान को खोलेगा नहीं? क्या
परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे शरीर को चलायमान नहीं रखेगा? और ये सारी सामर्थ को आपकी जिंदगी तक लाने के लिए केवल एक ही प्राणी है, वो है स्वरदूत। वो स्वरदूत और वो स्वरदूत, ये दूत का मतलब होता है संदेशवाहक, अर्थात हर वो बातें जो वचन है और वचन अपने आप में सामर्थ है, उन्हें इस संसार तक और आपकी बातों को उस संसार तक, आत्मिक संसार तक लाने और ले जाने वाले जीवित स्वर्गीय प्राणी। और तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तूने जन्म से अब तक तू चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वो बोला, नहीं। अब वो न्याय की बातें करने लगी। एक जानवर जो है, एक गधा जिसके पास समझ नहीं होती, जिसके पास बुद्धि नहीं होती, जिसके पास चतुराई नहीं, जिसके पास भाषा नहीं थी, ऐसी असंभव बातें इस संसार में तब होती है जब परमेश्वर के स्वरदूत परमेश्वर की इच्छा की सामर्थ को आपकी जिंदगी तक लेकर आते हैं। इसलिए वो बातें जो आपको अभी असंभव दिखाई दे रही हैं, असंभव असंभव असंभव, लेकिन खुदावन के इच्छाओं में वो स्वरदूत उन असंभव को आपकी जिंदगी में संभव करने आएंगे। लेकिन अब वक्त था उनके प्रगटीकरण का। अभी तक आपकी और मेरी आंखें भी बिलाम की आंखों के समान है, लेकिन गिनती उसके 22 उसके 31वें में आ जाइए, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। कौन सी आंखें? इससे पहले तो उसे रास्ते में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो गधी हटती हुई दिखाई दी, सटती हुई दिखाई दी, बैठती हुई दिखाई दी, लेकिन उसे वो नहीं दिखाई दिया जो वास्तविक में था। क्यों? क्योंकि तब तक उसकी इंद्रियां उन 5 इंद्रियों के नियंत्रण में थी जिससे ये शरीर 5 तत्वों से बनकर बना हुआ है, और वो 5 इंद्रियां उसकी सक्रिय थी। लेकिन मनुष्य की ये 5 इंद्रियां, उसके नाक, कान और उसकी जीभ, उसकी आंखें, ये सारी चीजें उस तत्व को, उस जगह को नहीं देख पाएंगी, न महसूस कर पाएंगी, न चख पाएंगी, क्योंकि वो सांसारिक है ही नहीं। 31वें में सच्चाई भाई है, यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। अब वो बातें थी जो उस गधी देख रही थी, लेकिन मनुष्य नहीं देख रहा था। जानवर देख रहे थे, लेकिन मनुष्य नहीं देख रहा था। ऐसा ही है हमारा परमेश्वर और उसकी सामर्थ। जो बातें आपको अभी वास्तविक रूप में दिखाई नहीं दे रही, इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर के स्वरदूत अपनी सुरक्षा और अपनी नंगी तलवार को लिए आपके रास्ते के आगे खड़े हुए हैं या नहीं, आपके आजू बाजू हैं या नहीं, आपके न्याय की जगह पर हैं कि नहीं, आपकी पीड़ा की जगह पर नहीं। आपको क्या पता? आपने अपने आप को अकेला समझा, आपने अपने आप को असहाय समझा, आपने समझा कि मेरे पास अब कोई आसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें बिलाम की आंखों के समान बंद है। जिस वक्त आपने अपने घुटनों को टिकाया, जिस वक्त आपने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, जिस वक्त आप अपने आप को अकेला महसूस करके कहे कि परमेश्वर अब मेरे पास सेवा तेरे पवित्र चरणों में आने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, तत्काल 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 जब श्राप देने वाले के सामने स्वरदूत आ सकता है, तो परमेश्वर की आशीष और सुरक्षा मांगने वालों के सामने वो परमेश्वर के स्वरदूत क्यों नहीं उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आएंगे। जब श्राप को रोकने के लिए वो दूत आ सकता है, तो आशीष के रास्ते पर बढ़ने और सुरक्षा को मांगने वाले उसके अपनी वो संतानें जिसे उसने अपने 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 वचन से नहीं परंतु अपने हाथों से सिरजा, और जिनके लिए उसने उनकी माता के घर में रचे जाने से पहले योजनाएं बनाई, क्या परमेश्वर अपने सामर्थ्य दूतों को उनके लिए नहीं भेजेगा? आपको वो दिखाई नहीं दिए, परंतु वो बहुत करीब है। इस वक्त मेरे परमेश्वर के स्वरदूत मेरे वातावरण के चारों ओर निश्चित तौर से है, क्योंकि मैं उसके पवित्र परमेश्वर और उसके वचनों पर विश्वास करता हूं, और इसलिए मेरे आने और जाने में मेरे पवित्र परमेश्वर के स्वरदूत मेरे साथ रहते हैं। 31वां में, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई दिया। तब वह झुक गया और मुंह के बल दंडवत किया। अब वो देखिए एक और भेद, गिनती की किताब उसके 22वां और उसके 32 में स्वरदूत होते हैं, उनकी उपस्थिति होती है, वो खाली भी नहीं होते, वो स्वर्गीय हथियारों से लैस होते हैं।
वो आत्मिक आंखों को खोले बगैर दिखाई नहीं देते और आत्मिक कानों को खोले बगैर सुनाई नहीं देते, इसलिए आपने उसके अस्तित्व को नकार दिया या परमेश्वर की उपस्थिति को नकार दिया। लेकिन उनकी उपस्थिति है, परमेश्वर के सिंहासन, स्वर्गीय सिंहासन, ये सच है। हमारी आत्मिक जिंदगी भी सच है और ये शरीर का नाश होना भी सच है। इसलिए इस शरीर की नहीं, उन स्थायी चीजों की चिंता हमें सच में अभी करना चाहिए। ये स्वरदूत बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। देखिए 32वां में, यहोवा के दूत ने उससे कहा, किससे कहा? बिलाम से। अब वो बातें कर रहा है, अब वो बातें भी कर रहा है। परमेश्वर के दूत बातें करते हैं, वो बातें करते हैं वैसे ही जैसे आप बातें करते हो, और आपकी अपनी भाषा, अपनी समझ में वो आपसे बातें करेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी उनके लिए एक अंश, एक कण के सिवा और कोई नहीं। वो अथाह ज्ञान की वो स्वरदूत, वो प्राणी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रारंभ से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, और वो आपकी सेवा के लिए बनाए गए हैं। इसलिए विश्वास करें, एक आत्मिक जिंदगी स्वरदूतों की सुरक्षा की जिंदगी होती है। एक आत्मिक जिंदगी वास्तव में आत्मिक प्राणियों से घिरे होने की जिंदगी होती है। एक आत्मिक जिंदगी परमेश्वर के वचनों और उस पवित्र सुरक्षा, उस नंगी तलवार की सुरक्षा में रहने वाले लोग होते हैं। इसलिए दृढ़ हो जाओ और अपनी घबराहट, अपनी बेचैनी और अपने हर उन भविष्यों के प्रति जो तुम चिंता करते हो, इसीलिए कहता है कि तुम कल की चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्योंकि परमेश्वर के दूतों ने आपके लिए एक अधिकार को और एक आज्ञा को प्राप्त किया है। यहोवा का दूत बिलाम के सामने खड़ा हुआ, तू अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। वो परमेश्वर के विरोध में किए गए कार्यों को आगाह करने के लिए या उसकी चेतावनी देने के लिए आपके वातावरण में आते हैं। 33वां में कहता है, वो दूत लगातार बातें कर रहा है, वो बात करने वाले प्राणी हैं। इसलिए जब आप उनसे देखना चाहो, आपकी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करो, वो स्वरदूतों को आप देखोगे। अपनी आत्मिक कानों को खोलने की प्रार्थनाओं करो, उन स्वरदूतों की आवाज को आप सुनोगे। वो कहता है, यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जो वो मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझको ही मार डालता, परंतु तू उसको जीवित छोड़ देता, परंतु तू उसको जीवित छोड़ देता। स्वरदूत कहता है, बिलाम मैं तुझे मारता, मैं उस गधी को जीवित छोड़ता। परमेश्वर की आज्ञाएं कभी खाली नहीं जाती है, और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा अर्थात उसके वचन, अर्थात वो वचन जो दूत लेकर आते हैं, हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हमें उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। और एक बार दूत जो आज्ञा प्राप्त करते हैं, वो जब तक कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को बदलने के लिए उसे फिर से आदेश ना दे, वो उसी आज्ञा को पालन करने के लिए ही बनाए गए हैं, और उनका कार्य सिर्फ यही है कि परमेश्वर की आज्ञा को वो माने। यदि वो गधी नहीं हटती तो बिलाम उसी वक्त नाश कर दिया जाता, बिलाम उसी वक्त नाश कर दिया जाता। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं तो कुछ और थी। उसी श्राप देने वाले व्यक्ति की जुबान को पलटकर अपनी संतानों को आशीषों को दिला देना, यही अद्भुत प्रकाशन है। स्वर्गदूत आपके वातावरण को पूरी तरह से पलट देने की क्षमता रखते हैं। जितने भी तीर आपके विरोध चलेंगे, जितने लोग आपको घेरेंगे, जो आपकी नाश के लिए आएंगे, परमेश्वर उन्हीं परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल देगा अपने स्वर्गदूतों को भेजकर, और उन स्वर्गदूतों के पास यह सामर्थ होती है कि वो उन्हें बदल दे। ये आज्ञा किसके मिली थी? तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं, मैं लौट जाता हूं, ये लौट जाता हूं। उसे स्वीकार करना ही पड़ा। गिनती उसके 22, उसके 35वें में तब दूत उससे क्या कहता है? यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, तुझे लौटना नहीं है। दिस इज द ग्रेट प्लानिंग ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की कितनी अद्भुत कल्पनाएं कि जो श्राप था उसे ही परमेश्वर आशीष में पलट देता है। जो परिस्थितियां आज आप देखते हो, इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मूसा से यह कहा था, और मूसा ने उसी वचन को इस्राएलियों से यह कहा था कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे। जो बिलाम परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए निकला था,
और जिसके पास शैतान और लूसीफर की ताकत थी, अब लूसीफर कितना नीचा है ये देख लीजिए कि एक स्वर्गदूत के सामने अब लूसीफर टिक नहीं पाता। एक स्वर्गदूत के सामने अब वो जुबान जो समस्त इस्राएल को शापित कर सकती थी, उसकी सामर्थ एक स्वर्गदूत जो कि अनजान सा स्वर्गदूत है, यदि जिब्राइल और मिकाएल खड़े होते हैं तो सोच लीजिए कितनी सामर्थ के हैं। और इन्हें परमेश्वर आपके लिए सेवा के लिए जस्ट नियुक्त कर सकता है, करता भी है, और खुदा के वास्तविक लोग इन सेनाओं को उपयोग करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इन्हें उपयोग किया है। खुदा के सामने कोई झूठ नहीं, क्योंकि सच और सच और सच है। इसलिए मैं रुकता हूं तब तक जब तक कि परमेश्वर मुझे विशेष बातों को आप तक पहुंचाने के लिए ना कहें। उन गहराइयों को डिसाइड वही करता है, उन विषयों को डिसाइड वही करता है। मेरे पास उसने अनुभव दिए हैं, मेरे पास उसने उन रहस्यों को दिया है, लेकिन उन रहस्यों का प्रगटीकरण तो परमेश्वर की योजनाओं के और अपने समय के अनुसार ही होना है। तब यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, गिनती 22 उसका 35, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। बालाक ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को नियुक्त किया, लेकिन स्वर्गदूत क्या कहता है, परंतु केवल वही बातें कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। परमेश्वर स्वर्गदूतों को अपनी सामर्थ के वचन दे देता है ताकि वो जो कहें वो परमेश्वर का कहा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का कहा हुआ ही वो स्वर्गदूत लेकर आते हैं। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा, अब तू केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहता। अर्थात स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से अधिकार लेकर आते हैं। बड़ी ताकत है। परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके लिए बनाई और जो वचन आपके लिए कह दिया, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए, वो यही सामर्थ्य दूत, यही स्वर्गीय प्राणी तो आप तक लाकर कहते हैं। दूसरी बात जो संदेश लेने वाला है वो लूका का अध्याय, उसका पहला अध्याय, लूका की किताब उसका पहला अध्याय, उसका 11वें से 20वें तक है, जहां पर हेरोदेस राजा के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी एलिशबा थी। ये वही है जो यूहन्ना के माता पिता हैं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के। ये जकरिया नबी जो बूढ़ा था और उसकी पत्नी एलिशबा भी बूढ़ी थी, लेकिन वो धर्मी थे, वो बांझ और बूढ़ी भी थी। ये आपको लूका के अध्याय, उसका पहला अध्याय, उसके 11 से 20 में मिलेगा। और एलिशबा बांस थी और याजकों की एक रीति निकलती थी कि जिसका नाम चिट्ठी में निकला होता था वही मंदिर में जाकर प्रभु के सामने धूप जलाया करता था। और फिर लूका उसका पहला अध्याय, उसका 10वां कहता है, धूप जलाने के समय लोग की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। तब 11वें लूका पहला अध्याय उसके 11वें में एक प्राणी जो स्वर्ग था वो उनके सामने अर्थात उस जकरिया के सामने प्रकट हुआ। एक बार फिर से अस्तित्व उस स्वर्गदूत का जो हजारों और करोड़ों वर्षों के बाद जकरिया के सामने खड़ा हो गया। सच्चाई है उन स्वर्गदूतों पे कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। किसे? जकरिया को। ये प्राणी ऐसे नहीं दिखाई देते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से जब आपकी आत्मिक आंखें खोली जाती हैं, जैसे यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, वैसे ही जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी तब स्वर्ग और स्वर्ग के साम्राज्य और उसके प्राणी आपको दिखाई देंगे। प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। तब जकरिया घबराया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, फिर से वही बातें, वही वार्तालाप, जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। सेम वैसी ही बातें जैसे कि मरियम से दूत ने कहा कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वैसे ही यही प्रार्थना, ये वचन है, ये परमेश्वर के उत्तरों को जो आपकी प्रार्थना का उत्तर है उससे लेने वाले प्राणी हैं। कितनी बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप तक पहुंचा, लेकिन आपने उसे नहीं देखा जिसने इस उत्तर को लेकर आप तक पहुंचाया है। वो है स्वर्गदूत, वो है स्वर्गदूत, और वो स्वर्गदूत हजारों बार स्वर्गदूतों से आपका सामना हुआ, लेकिन आप उसे देख नहीं पाए, उसे सुन नहीं पाए, उसे समझ नहीं पाए। हजारों बार परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आपने हजारों बार अपनी गवाहियां तो दी कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, लेकिन बाइबल यहां पर भेदों को बताती है जो लूका की किताब उसके पहला अध्याय में उसके पास में कि 13 में
1 के 13 में स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये प्रार्थना के सुने जाने के वचन को कौन लेकर आया? स्वर्गदूत। और फिर उस प्रार्थना का उत्तर भी कौन लेकर आया? वही स्वर्गीय प्राणी। तेरी इलिशबा से, तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। डिसाइड करता है प्रभु, डिसाइड करता है, नाम भी देता है, सेवा भी देता है, आपके जीवन के हर एक दिनों को नाम देता है, उसके दिनों में उन बातों में आप क्या करने वाले हैं ये वो डिसाइड करता है। और जब आप अपनी सेवा को खुद से डिसाइड करते हो तो इस वचन के अनुसार जान लीजिए कि अधिकार आपने अपने ऊपर रख दिया और फिर आप कभी भी परमेश्वर के सच्चे सेवक और दास नहीं बनोगे। और जो परमेश्वर की सच्ची संतान नहीं, वहां स्वर्गीय प्राणी कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। और जब वो नहीं आते फिर भी एक नरक का प्राणी जरूर आ जाएगा, वो लूसीफर, क्योंकि वो इसी बात की तो प्रतीक्षा कर रहा है। और ये घोषणा स्वर्गदूत ने कहा। इसलिए ये अस्तित्व बतलाती है पवित्र शास्त्र बाइबल कि स्वर्गदूत एक ऐसे प्राणी हैं जो अस्तित्व रखते हैं, जो बोलते हैं, जो खड़े होते हैं, जो हथियारों से और परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं। वो एक ऐसे प्राणी हैं जो परमेश्वर के उत्तर को सुने जाने की संदेश आपको देते हैं कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई है। यदि आपके कान इन बातों को नहीं सुन रहे हैं कि मेरे बेटे मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, तो जान लीजिए कि आपकी वास्तविक प्रार्थना पवित्र आत्मा के माध्यम से पवित्र सिंहासन तक नहीं पहुंची है। न सिर्फ स्वर्गदूतों को समझना, परंतु यदि स्वर्गदूतों को आप समझोगे तो अपने आत्मिक जिंदगी को उपयोग करना सीखोगे, अपनी आत्मिक जिंदगी को उस संसार से जोड़ना, क्योंकि आत्मिक जिंदगी केवल आत्मा के संसार से ही जोड़ी जा सकती है। और उस संसार में सिर्फ एक बिचवाई है, पवित्र आत्मा, और दूसरे वो स्वर्गीय प्राणी। पवित्र आत्मा आपका मित्र है, लेकिन स्वर्गीय प्राणी आपके दास और आपकी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, आत्माएं हैं, आत्माएं हैं। लेकिन वो आत्माएं तब दिखाई देंगी जब आत्मिक आंखें खोले जाएंगी। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, कई बार मिला है, और उन उत्तरों को किसने लाया? परमेश्वर के उन्हीं सामर्थ्य दूतों ने आपके वातावरण में लाया। आपको कई बार अपने जीवन में सुरक्षा मिली, और उन सुरक्षा को किसने लाया? परमेश्वर के सामर्थ्य दूतों ने। कई बार जब मनुष्यों ने आपको घेरा, आपके विरोध में षड्यंत्र किए, तब परमेश्वर ने उन गहराइयों, उन कीचड़ के स्थानों, उन दलदलों, उन षड्यंत्रों से और उस गलत आरोपों से परमेश्वर ने आपको आजादी दी। किसने इन बातों को लेकर आया? उसी स्वर्गदूतों ने, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके पवित्र वेदी के सामने निवास करते हैं। इतनी सामर्थ्य जिंदगी और ऐसे सामर्थ्य प्राणियों की सेवाओं को लेना और देना, उन्हें परमेश्वर से वार्तालाप करने का अवसर आपको मिला है। और हमने कहां अपनी आत्मिक जिंदगी को ढाल कर रखा है? कौन कौन सी चीजों में हमने अपनी धार्मिकता को बना कर रखा है? चर्च जाना, रविवार में जाना, वचन को पढ़ना, वचन को सुन लेना और गानों को गा लेना, परमेश्वर के वचनों को यूट्यूब में देख लेना, ये इस संसार की चीजें हैं। ये धार्मिकता की तैयारी हो सकती है, वचन की भूख हो सकती है, वचन की खोज हो सकती है, लेकिन वास्तविक आत्मिक जिंदगी नहीं। वास्तविक आत्मिक जिंदगी तो वो है जो स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों की सेवा के साथ होती है। स्वर्गदूतों की सेवा यदि आप नहीं ले पाए और यदि परमेश्वर के स्वर्गदूत आप तक, आप उस परमेश्वर की आज्ञा और उसके कलाम को नहीं ला पाए, तो फिर जान जाइए कि गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियां हैं। और वास्तविक आत्मिक जिंदगी अभी भी हमने नहीं पाई है। वचन की गहराइयों और रहस्यों पे आ जाइए। ये स्वर्गीय प्राणियों के विषय में जानकारी का मतलब यह है आत्मिक जिंदगी में और अधिक परख और उन असत्य, उन छुपे हुए गूढ़ रहस्यों तक पहुंचाना जो वचन के अनुसार सत्य का आत्मा हमें बताता है। ये स्वप्नों में संदेश आपको देते हैं, स्वर्गदूत स्वप्नों में संदेश आपको देते हैं। कई बार हमारे पास प्रार्थना निवेदन आते हैं कि ब्रदर जी हमने ये सपना देखा है, क्या उसका अर्थ है? तब हम पवित्र आत्मा के पास इसलिए जाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि वो स्वप्न का संदेश यदि कोई है तो उन स्वर्गदूतों को तू भेज जो स्वप्नों का संदेश बताते हैं, ताकि मैं अगुवाई के रूप में, एक अगुवा होने के नाते उन तेरे अपने दासों को तेरे उन स्वप्नों के संदेश को बात बता पाऊं। क्या मनुष्य के रूप में हमारे पास ये क्षमता हो सकती है स्वप्नों में संदेश देना? उत्पत्ति 31 उसका 10 से 13 में है। स्वप्नों का संदेश ये देते हैं, स्वप्नों का अर्थ वो बताते हैं। जब याकूब आया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और वो बढ़ा, तब उत्पत्ति की किताब उसके 31वें 10 और 13 में लिखा है, भेड़ बकरियों के गाभीन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न देख रहा है याकूब, स्वप्न देख रहा है। और देखिए इस स्वप्न में कौन आया है, किसने उस स्वप्न का अर्थ उसे बताया है? वचन के अनुसार स्वर्गीय स्वर्गदूत जो है स्वप्नों का संदेश आप तक लाते हैं।
उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय उसका 10वां और उसका 10 से 13। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। और परमेश्वर के दूत ने, देखिए एक गहराई है उत्पत्ति 31 और 11 कि परमेश्वर के स्वरदूत स्वप्न में बातें करते हैं, स्वप्न का अर्थ बताते हैं। मैं अपने से नहीं, वचन के अंदर से आपको लेकर जा रहा हूं उन स्वर्गीय प्राणियों को समझाने के लिए। बगैर उस आत्मा के मेरे लिए इन रहस्यों तक पहुंचना संभव नहीं था। उत्पत्ति 31 और 11। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, ये सारी बातें कहां हो रही है? बिलाम के पास वो स्वरदूत सामने खड़ा हुआ था, लेकिन याकूब के पास वो स्वरदूत स्वप्नों में आया, स्वप्न के स्थान में आया, मन मस्तिष्क और विचारों में आया। इसका मतलब वो स्वर्गीय प्राणियों को आपके मन मस्तिष्क और विचारों में बात करने की ताकत और अधिकार है। और लूसीफर भी एक स्वरदूत था और उसे ये अधिकार है कि वो स्वप्नों में आकर आपसे बातें कर सकता है। बी अलर्ट, सतर्क रहें। यहां ना सिर्फ हम उन स्वर्गीय स्वरदूतों के विषय में जान रहे हैं, परंतु लूसीफर के भेदों को भी जान सकेंगे कि लूसीफर की शक्तियां कितनी हो सकती हैं, कितनी हैं, क्योंकि वो भी एक स्वरदूत था। इसलिए ये दोनों गहराइयों तक हमें लेकर जा रहा है। उस पवित्र स्वरदूतों की वास्तविक जो अभी भी परमेश्वर के स्वर्ग में है और वहां से हमारे लिए आते और जाते और परमेश्वर के संदेश, उसकी सुरक्षा और उसकी हर बातों को हम तक पहुंचाते और हमारे आंसू, हमारी पीड़ा, हमारी बातों और इस पृथ्वी की हर एक परिस्थितियों को उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसा ही वातावरण, ऐसा ही अधिकार उस लूसीफर के पास भी है। 31 में देखिए, अब वो स्वप्नों में आया है। एक और अधिकार, स्वर्गदूतों की एक विशेषता कि वो स्वप्नों में आकर आपसे बातें कर सकते हैं, स्वप्नों में आपको उन जगहों तक ले जा सकते हैं, स्वप्नों में पवित्र भेदों तक ले जा सकते हैं। इसलिए वो आपकी समझ नहीं है, वास्तविक वो घटनाएं हैं जो आपकी जिंदगी के साथ होती हैं और जिसे आप स्वप्न समझ लेते हो। और परमेश्वर के दूत ने उत्पत्ति 31 उसके 11 में ने स्वप्न में मुझसे कहा। स्वप्न में न सिर्फ वो उसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वप्न में वो बात कर रहे हैं। एक बार बिलाम के सामने वो दिखाई दिया, संसार में, धरती के ऊपर, बाहर में, शरीर के बाहर, और उससे बातें किया। लेकिन अब ये स्वरदूत शरीर के अंदर, चित्त में, मन में, विचारों में बात कर रहा है और दिखाई दे रहा है। कितना अंतर है ना। इन भेदों को जानिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हे याकूब, मैंने कहा, क्या आंखें? उसने कहा, आंखें उठाकर उन बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि धारी वाले, चित्ती वाले, धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे कहता है सो मैंने देखा है। ये परमेश्वर की ओर से आपके मन से बातें हो रही हैं। मैं उस बेतेल का ईश्वर हूं जहां तू एक खंभे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। ईश्वर की ओर से वो बातें करते हैं, ईश्वर के वचनों को एज इट इज लेकर जाते हैं, क्योंकि स्वरदूत कोई नहीं होते जो ये कहे कि मैं बेतेल का ईश्वर हूं। वो कह रहा है परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को। उसने लाबान से कहा, तू वापस नहीं जाएगा, परंतु आगे बढ़ना, और अब मैं जो कहूंगा वो तू कहेगा। इसका मतलब परमेश्वर जो चाहता है, ये स्वरदूत उन वचनों को एज इट इज आपके सांसारिक जिंदगी और आपकी आत्मिक जिंदगी में भी स्थापित करने का, कहने का, उन्हें बोलने का और उन वचनों को वैसा ही आपकी जिंदगी में करने का अधिकार रखते हैं। पहचान जाइए, आत्मिक जिंदगी स्वरदूतों के साथ चलने और रहने की है। पवित्र आत्मा तो एक सहायक और अगुवा है, लेकिन वो आपके और मेरे संदेशवाहक है। आपका और मेरा मोबाइल चलता फिरता, जिसका चार्ज पवित्र आत्मा और जिसका स्थान स्वर्ग से पृथ्वी और पृथ्वी से स्वर्ग तक है। यदि आपने स्वर्गदूतों की सहायता को नहीं प्राप्त किया, यदि आपने स्वर्गदूतों की सहायता से परमेश्वर तक अपने संदेशों को नहीं पहुंचाया, तो आत्मिक जिंदगी खोखली और हमारी धार्मिकता फटे मैले चिथड़ों के समान है। अभी भी मौका, अभी भी अवसर, अभी भी अंतिम नए यरूशलेम का ये प्रचार है। उन गहराइयों, उन भेदों तक आइए जो कभी किसी ने हमारे सामने नहीं खोला, क्योंकि मनुष्य के पास ये क्षमता नहीं, मेरे पास भी ये क्षमता नहीं। मत्ती उसका पहला अध्याय उसके 20 से 21 में लिखा है, वह इन बातों के विषय में सोच ही रहा था। अब यूसुफ के पास आया, प्रभु का स्वरदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। आप यदि अभी तक ये सोचते थे कि यूसुफ के सामने स्वरदूत आए थे, तो मत्ती 1, 20 और 21 और सुसमाचार की किताबों को खोलकर देखिए कि वास्तविक में जैसे
जैसे याकूब के स्वप्नों में स्वर्गदूत आया और बात किया, स्वप्नों में दिखाई दिया और बात किया, और उसने आज्ञा को स्वप्नों में ही स्थापित किया। कितनी बड़ी पावर है कि परमेश्वर केवल विचारों में बोलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। परमेश्वर केवल विचारों में अपने वचनों को स्थापित करके, और इसलिए विचार मनुष्यों को नहीं दिखाई देंगे, इसलिए साधारण मनुष्य आपकी ठट्ठा वैसे ही उड़ाएंगे जैसे नूह के विचारों में होकर, उनके दर्शनों में होकर परमेश्वर ने उसे वास्तविक घटनाओं को बताया था और लोगों ने उसे मजाक समझा। वैसे ही अभी के समय में भी लोग आपकी आत्मिक जिंदगी का मजाक उड़ाएंगे, आपकी ताकत का मजाक उड़ाएंगे, आपकी अवस्था को बहुत छोटा करेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, अपने पैरों को पवित्र परमेश्वर के कठिन चट्टान और पवित्र सामर्थी वचनों में टिका कर रखना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अस्तित्व, स्वर्गदूतों की उपस्थिति नकली नहीं, वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक है। उन लोगों को ठट्ठा करने दो जिनकी आंखें बिलाम की आंखों के समान नहीं खुली, लेकिन अब प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोले, ताकि आत्मिक चीजों को न सिर्फ आप देखो परंतु समझो। इसीलिए जो आत्मिक चीजों को देखने के बाद, आत्मिक चीजों को चखने के बाद कोई भी मनुष्य संसार पर वापस नहीं जाना चाहेगा, जैसा मैं नहीं जाना चाहता। चाहे जिंदगी में मुझे सब कुछ खोना पड़े, चाहे मेरा न्याय हो या ना हो, चाहे मेरी जिंदगी में कोई सुख आए या ना आए, चाहे मेरी जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, परमेश्वर का वचन जो स्थायी जिंदगी के लिए मुझे तैयार करता है, मेरे लिए वो काफी है, और आपके लिए भी, क्योंकि हम अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया कि उसका सुसमाचार सत्य के साथ हम आज तक पहुंचाएं। मत्ती उसका पहला अध्याय उसके 20 और 21 में जब वो इन बातों के विषय में छोड़ रहा था, क्या कि मरियम को मैं त्याग दूं क्योंकि वो गर्भवती हो जाए होए, तो प्रभु का स्वर्गदूत उस स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, फिर दिखाई दिया। दोनों बातें हैं, जैसे वो याकूब को दिखाई दिया और बातें किया, वैसे ही वो यूसुफ के स्वप्नों में दिखाई दिया और बातें किया, और स्पष्टता के साथ उसकी आवाज कानों से भी दिखाई सुनाई दी। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वैसे ही बातें जैसे जकरिया से और एलिशबा के पति से की गई, वैसे ही बातें मरियम के लिए भी की गई। जैसे जकरिया के लिए की गई मरियम की बातें, वैसे ही यूसुफ से भी मरियम की बातें, एलिशबा के लिए जैसे जकरिया से की गई, वैसे मरियम की बातें यूसुफ से की गई। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर का वचन संपूर्ण उद्देश्य को लेकर आता है। नाम लेकर आपका नाम बदलेगा, अपना दास बनाएगा। इसलिए कभी भी अपना नाम अपने से मत लीजिए, अपने से अपने आप को भविष्यवक्ता घोषित मत करिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जितना ज्ञान मैंने आत्मा से पाया है, अपने आप को बिना पवित्र परमेश्वर के द्वारा महायाजक घोषित मत करिए। अभी अपने आप को लेवी घोषित मत करिए, जब तक कि परमेश्वर आपको नाम ना दे, जब तक परमेश्वर आपको स्थान ना दे, जब तक परमेश्वर खुद आपके लिए उन बातों को मनुष्यों के सामने प्रकट ना करे। यदि मनुष्यों के सामने मनुष्य ने प्रकट किया तो वह परमेश्वर का अधिकार प्राप्त नहीं, वो परमेश्वर का पद भी प्राप्त नहीं। लेकिन यदि परमेश्वर अपनी संतान को लोगों के सामने अपना याजक ठहराए, इसीलिए यशायाह ने दाऊद का अभिषेक किया था, और यशायाह को अभिषेक की आज्ञा परमेश्वर की ओर से मिली थी। इतनी गहराइयां पर्याप्त है। फिर और मैं गहराइयों में आपको लेकर जाता हूं। अंतिम 2 मिनटों में स्वर्गदूत दर्शनों में उपस्थित रहते हैं। ये वो प्राणी हैं जो वास्तविक रूप में रखते हैं, वो चलते फिरते बात करते हैं। ये वो प्राणी हैं जो स्वप्नों में आते जाते और स्वप्नों में ही परमेश्वर के वचन को स्थापित कर सकते हैं। और तीसरी बात वो है, स्वर्गदूत दर्शनों में उपस्थित रहते हैं। जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय उसके 7 से 17 में, दारा नामक राजा था, उसके शबात नाम 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी, जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यो पहुंचा। यहोवा का वचन पहुंचता है दर्शनों के माध्यम से। नबी जो प्राप्त करते हैं, भविष्यवक्ता जो प्राप्त करते हैं, वो स्वर्गदूतों से प्राप्त करते हैं। दर्शन जो प्राप्त होते हैं और दर्शनों का जो भेद प्राप्त होता है, वो स्वर्गदूतों से प्राप्त होता है। इसलिए यदि आपने स्वर्गदूतों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, स्वर्गदूतों की सहायता लेना ही नहीं चाहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लूसीफर और उसके नरक की आत्माएं आकर आपके झूठे दर्शनों में आपको लेकर गई हैं? क्योंकि यदि वास्तविक जुड़ाव नहीं तो फिर वो जगह उसी स्वर्गदूत के लिए खाली हो जाती है। यदि परमेश्वर के स्वर्गदूत नहीं आते तो नरक के स्वर्गदूत जरूर आ जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें। आत्मिक जिंदगी हर पल सतर्क रहकर चलने की है। जकरिया के पास
ये वचन पहुंचा, मैंने रात को स्वप्न में देखा। ये वो स्वप्न नहीं है परंतु ये दर्शन है। एक पुरुष लाल घोड़ा पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच में खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी हैं। ये दर्शन है जिसका अर्थ हमें भी कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसका अर्थ हमें नहीं समझ आता। इसने देखा एक पुरुष है जो लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ है और मेहंदियों के पेड़ के नीचे वो खड़ा है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं, बहुत से घोड़े खड़े हैं। तब उससे इस बातों का, आपको भी बहुत सी बातें ऐसी दिखाई देती हैं जिनका कोई अर्थ आपको प्रारंभ में नहीं समझ आता, या लोग अपने दर्शनों को आप तक लेकर आते हैं और आपको कोई बातें समझ नहीं आती। तो भेद यहीं पर है। मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, देखिए एक दूत है जो जकरिया से बाहर बातें कर रहा है, और एक वो स्वरदूत है जो जकरिया के दर्शनों में अंदर है। एक दोनों चीजें जो याकूब के, जो बिलाम के साथ हुई थी वो बाहर से बातें हुई थी, जो यूसुफ के साथ बातें हुई थी वो अंदर से बातें हुई थी, जो याकूब के साथ बातें हुई थी वो अंदर से बातें हुई थी। लेकिन जकरिया के पास एक स्वरदूत बाहर से बातें कर रहा है और एक स्वरदूत दर्शनों में अंदर स्वप्नों में होकर बातें कर रहा है। दैट इज द ग्रेट, दिस इज द ग्रेट, दिस इज द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द हेवनली एंजल्स। उन स्वरदूतों की शक्ति और सामर्थ कितनी है! ऐसी सामर्थ की जिंदगी को छोड़कर आप संसारिक जिंदगी के पीछे कैसे जा सकते हैं, और क्यों जा सकते हैं? एक मूर्ख ही जो इतनी सामर्थ की जिंदगी, इतनी बड़े सहायकों को, जो हर तरह का अधिकार रखते हैं जो आत्मा में आपके लिए संभव नहीं है। तब मैंने, जकरिया ने प्रभु से, उस दूत से कहा, ये प्रभु ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। देखिए ये दर्शनों की बातें कौन कर रहा है बाहर, और दर्शन कौन दे रहा है अंदर भी और बाहर भी। इसका मतलब स्वरदूत दर्शनों को लेकर आते हैं और बाहर के स्वरदूत उन दर्शनों का अर्थ बताते हैं। यही सही भविष्यवक्ताई है जो वचन के अनुसार है। यदि स्वरदूतों की उपस्थिति अंदर और बाहर, आपके अंदर और बाहर नहीं हुई तो वो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रेरितों की निशानी होगी। लेकिन सच की निशानी वही होगी जिनके साथ पवित्र स्वरदूत जो स्वर्गीय प्राणी है वो बाहर और अंदर से दर्शनों को एक स्वरदूत लेकर आएगा, और दर्शनों के अर्थ और उनके भेदों को एक स्वरदूत आपको बताएगा। जकरिया नबी उसका पहला अध्याय और उसके 11वें में लेकर रहता हूं। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया और क्या देखा कि सारी पृथ्वी पे शांति और चैन है। ये बातें दर्शनों के अंदर वाले स्वरदूत की ओर से है। ये जो उनके साथ पीछे घोड़े खड़े हुए थे, ये वो प्राणी थे जो पर पृथ्वी को देखने के लिए, पृथ्वी की परिस्थितियों को देखने के लिए, पृथ्वी के हर परिस्थितियों को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए भेजे गए हैं। ये घोड़े वो घोड़े नहीं थे, ये स्वर्गीय प्राणी हैं जो पृथ्वी का हालचाल, आपका हालचाल, पृथ्वी की परिस्थितियां, और यही तो वो थे जो सदोम और अमोरा की परिस्थितियों को परमेश्वर को बताकर आए, और तब परमेश्वर की आज्ञा से उन आग और ओलों और उस विनाश को लेकर भी यही स्वरदूत आए। वचन का भेद तो यही है। परिस्थितियां इस संसार और इस संसार की ही नहीं परंतु आपकी परिस्थितियों को भी परमेश्वर के स्वरदूत देखते और परमेश्वर तक लेकर जाते हैं। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, सो तू उन पर कब तक दया ना करेगा? ये दर्शनों के अंदर का स्वरदूत परमेश्वर के सामने मनुष्यों की ओर से याचना कर रहा है, क्योंकि जो स्वर्गीय प्राणी थे वो उन्होंने जब पृथ्वी पर शांति देखी तब उन्होंने दर्शनों के अंदर मेहंदी के जो वृक्ष के अंदर जो स्वरदूत खड़ा था उसे ये बातें कही। और ये सारी बातें जो हो रही है, वार्तालाप जो हो रहा है, और इन वार्तालापों का जो अर्थ है वो स्वरदूत जकरिया को बता रहा है जो बाहर है, दर्शनों के बाहर है, दर्शनों के बाहर है और एक दर्शनों के अंदर है। बहुत भेद है। यदि आप इन अवस्थाओं को नहीं प्राप्त कर पाए तो आत्मिक जिंदगी 0 और 0 और 0 0। ये वो भेद हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का भेद है। जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा को ऐसे नहीं पाया जाता, परंतु उस अवस्था में कि स्वरदूतों को आप महसूस कर सको, उनकी परिस्थितियों को आप देख सको, और परमेश्वर ने तब अपनी योजनाओं को बदल दिया। बातें और भी है, लेकिन अब वो भाग 2 में पवित्र स्वरदूत का अस्तित्व है।
वो हमारे लिए बाहर भी अस्तित्व रखते हैं और विचारों और स्वप्नों और दर्शनों में भी अस्तित्व रखते हैं। इसलिए उन गहराइयों को हमें मांगना ही होगा, क्योंकि यदि हमारी आत्मिक जिंदगी बहुत उथली है, बहुत ऊपर और ऊपर और ऊपर की है, तो अभी भी हमारे पास अवसर है कि वास्तविक और सच और सच्चाई के साथ वास्तविक आत्मिक जिंदगी और वास्तविक जुड़ाव को प्राप्त करें। मनुष्यों को दिखाने के लिए यदि हम कोई कार्य करते हैं, मनुष्यों को बताने के लिए कि आज हमने ये वचन कर लिया, आज हमने ये प्रचार कर दिया, आज हमने ये चीज दिया, ये सब कुछ इस संसार के लिए सब कुछ अधूरा हो जाएगा जब तक कि वो स्वर्गदूतों की सेवा हम प्राप्त नहीं करते, जब तक कि हम वो स्वर्गदूतों की सेवा ले नहीं सकते, जब तक हम अपनी बातों को अपने परमेश्वर के द्वारा, जब तक कि परमेश्वर उन स्वप्नों और भेदों को हमारे तक उन स्वर्गदूतों के माध्यम से वैसे ही नहीं भेजता जैसे वो मूसा के पास भेजता था। ये स्वर्गदूत मूसा को भी चलते और फिरते उन झाड़ियों में दिखाई दिया था। स्वर्गदूत ही वो हैं जो परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की आने वाली बातें, परमेश्वर की गुप्त बातें आप तक और मुझ तक लेकर जाते हैं। यदि ये आपके साथ नहीं तो परमेश्वर का स्वर्ग बहुत दूर है आपसे और मुझसे। यदि ये स्वर्गदूत हमारे साथ प्रतिदिन सहभागिता नहीं करते तो अभी भी हमारे लिए अनंत काल की झील ही तैयार है। सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके स्वर्गदूतों को हम अपनी जिंदगी में मांगते और चाहते हैं। पिता, हम पर अपनी रहम करें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। अब तो ये डिसाइड है कि स्वर्गदूतों पर बातें सोमवार को होने वाली है, इसलिए अगली बातें जो भेद पवित्र आत्मा हमें खोलेगा वो सोमवार को ठीक 9:30 बजे फिर से नई आराधना के साथ जरूर उपस्थित होंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।